नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में। यह भूगोल के अंतर्गत विषय के अंतर्गत आएगा और ये सामान्य अध्ययन प्रथम और सेकंड में भी उपयोगी है। चलिए बात करते हैं चर्चा में क्या होता है। क्योंकि तेलंगाना के पेदामपल्ली जिले के रामागुंडम में एनटीपीसी ने भारत का सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता के मामले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो विकसित कर किया जा रहा है। यह परियोजना 2022 तक जो हमारी लक्ष्य जो है 175 गीगावाट का, जिसमें से 100 गीगावाट और सौर ऊर्जा से उत्पादन करना, उसके अनुरूप है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्या होते हैं? ये जल निकायों की सतह पर तैरते रहते हैं फोटोवोल्टिक पैनल होते हैं ये, और जो भारत में प्रयोग होने वाली भूमि आधारित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों का एक ऑप्शन है। दक्षिण भारत में बहुत संख्या में जलाशय मौजूद हैं जो इस तरह की विधि, फ्लोटिंग सोलर विधि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। भविष्य की परियोजना क्या है? दक्षिण भारत के रामागुंडम में जो है ये लगाया जाएगा 447 मेगावाट क्षमता का थर्मल प्लांट एनटीपीसी से विकसित कर रहा है। ये पूरी क्षमता के साथ मार्च 2023 तक चालू हो जाएगा। अगले 3 महीनों में 2 प्लांट और शुरू हो रहे हैं। एक विशाखापत्तनम के पास स्थित है 25 मेगावाट का, जिसका नाम है सिमहाद्री थर्मल पावर प्लांट, और दूसरा है केरल के कायमकुलम में 92 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट। इससे लाभ क्या होंगे? भूमि अधिग्रहण का मुद्दा सबसे बड़ा लाभ होगा, क्योंकि जैसे आज अगर हम भूमि पर लगाएंगे कोई फ्लोटिंग सोलर प्लांट तो उनमें दिक्कत ये आती है कि भूमि इतनी आसानी से नहीं मिलती। ग्रिड कनेक्टिविटी का भी है, और संयंत्रों के रखरखाव और ऑफ टेक, ये हमारे थोड़े से मुद्दे सॉल्व होंगे जिसमें भूमि है। तो भूमि क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व की वजह से भूमि कम होती चली जाती है। अगर हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो उस भूमि का उपयोग हम खेती या निर्माण कार्य में कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा होता है कूलिंग इफेक्ट का, क्योंकि जल जो है इनको कूल करते हैं, तो इससे सोलर जो है फोटोवोल्टिक पैनलों की क्षमता में 5 से 10% की वृद्धि हो जाती है। समय के साथ ये बचत में तब्दील हो जाती है। अन्य लाभ क्या है कि इससे ग्रिड इंटरकनेक्शन की लागत में कमी होती है, जल का वाष्पीकरण कम हो जाता है, जल की गुणवत्ता में सुधार आता है, और एल्गी प्रस्फुटन में भी कमी आती है। चुनौतियाँ क्या है इसमें? चुनौतियाँ ये हैं कि इसमें अधिक लागत लगती है। ज़मीन पे जो स्थापित करते हैं हम सोलर प्लांट्स, उससे हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में। सुरक्षा से संबंधित मुद्दे भी हैं, क्योंकि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में बिजली बनती है और नीचे पानी है, तो दोनों ही का ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए केबल प्रबंधन और इंसुलेशन परीक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और क्षति और संचारण भी होता है, यानी सोलर पावर प्लांट में टूट फूट भी होती रहती है, और क्या हो सकता है इसमें जंग लगने के कारण भी हो सकता है। और इसकी एक और हमें परेशानी है कि वाटर बेड टोपोग्राफी की भी हमें समझ होनी चाहिए फ्लोटिंग सोलर प्लांट को स्थापित करने में। अन्य हमारी कौन सी सोलर ऊर्जा पहले हैं? सबसे पहला है नेशनल सोलर मिशन, जो हमारी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल है। दूसरा है INDC लक्ष्य, जो 2022 तक हमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा को स्थापित करना है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अंतर्गत हमें गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा को 40% तक लेके जाना है, और 2030 तक हमें 2005 के स्तर पर अपनी GDP की जो उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करना है। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने वो 2015 में की थी, जब फ्रांस के पेरिस में COP21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 21वां सत्र आयोजित किया गया था। और कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही हैं इसमें? सौर पार्क योजना है, नहर बैंक है, नहर शीश योजना, बंडलिंग योजना, ग्रिड कनेक्टेड सौर रूफटॉप योजना भी शामिल है। एक और योजना है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना। भारत के पास एक महत्वाकांक्षी है क्रॉस बॉर्डर पावर ग्रिड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना है, जो बिजली की मांग को पूरा करने के लिए क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करना चाहता है। ये अब एनटीपीसी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एनटीपीसी विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत है। ये एक PSU है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। ये भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संचयन समूह है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, ऊर्जा विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से। यह नवाचार और तीव्रता के साथ किफ़ायती, कुशल, पर्यावरण अनुकूल तरीके से ऊर्जा का उत्पन्न करता है। ये महारत्न कंपनी कब बनी? 2010 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। तो यह आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।